तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर है, अगेन स्फेरिकल केस है, जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, तो ये भी कहीं ना कहीं स्टीफंस लॉ से कनेक्टेड है। फिफ्थ क्वेश्चन पर देखिए आप, लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा देखते ही आपको कहीं ना कहीं याद आ जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। तो क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का एक टिपिकल सा क्वेश्चन है। टिपिकल मीन्स टफ नहीं, एक कॉमन सा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है जिसके थ्री पार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एक का, 601 का है, 801 का है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, चारों ऑप्शन में एक ही चीज़ पूछा है, लेकिन दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस का पूछा है, सी ए बी बी सी और पूरे साइकिल। तो बढ़िया क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन भी थर्मोडायनेमिक्स का एक टिपिकल क्वेश्चन है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है, डोंट कंफ्यूज विद द रो, इट इज पी। नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बेटा एरिया होता तब जब पीवी ग्राफ होता। तो अगर तुम लोग को याद है मेरा लेक्चर, तो पीवी को पीटी में कन्वर्ट करो, फिर एरिया निकाल सकते हो, या डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आठवां भी वैसा ही क्वेश्चन है, पीवी है सीधा सीधा, अगर यहाँ वर्क डन निकालना हो तो एरिया, लेकिन चार ऑप्शन देखना है। अब लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में ये है 0.4 जूल इज डन बाय द गैस फ्रॉम ए टू बी, यानी वर्क डन पूछा है, नेट वर्क डन पूछा है, प्रोसेस वाइज पूछा है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी बनता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में आपको साइक्लिक नहीं है, ए से बी तक है, यस यस क्लोज नहीं है, ये पीवी ग्राफ है, ये पी कई कई बार यहाँ रो जैसा लिखा हुआ, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर टेन, इंटरनल एनर्जी आपको पता है किस पे डिपेंड करता है, तो इट्स अगेन गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, डायटोमिक डबल आइसोथर्मली, ये इंटरनल एनर्जी पता करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, सीबी की वैल्यू पूछा, आर अपॉन गामा माइनस वन। यहाँ से आप इसको हीट निकाल सकते हो, और हीट आइसोकोरिक प्रोसेस में एनसीवी डेल्टा टी होता है, या फिर आप सोचो कैसे सॉल्व होगा, मैं तो एक हिंट दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये जेई और नीट में आ चुका है। अ, इसमें आप लोग को सॉल्व करना है वर्क डन अलोंग 1B2। इसमें आप लोग ऐसा भी करिएगा, 2 से 1 तक पता करिएगा, 1B2 1A2 ये सब पता करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, रेशियो वर्क डन बाय एन आइडियल डायटोमिक गैस, ये इस केस में आप रेशियो निकालना है वर्क डन और अपॉन हीट सप्लाइड, तो गामा के टर्म में कुछ ना कुछ आएगा। ये अगर जिसको ग्राफ शुरू में पढ़ा हो उसको वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साइक्लिक प्रोसेस है पीवी, जिसमें आपको कर्व प्रोसेस के बारे में आइडिया नहीं लग पा रहा है कि ये कैसा है। क्वेश्चन नंबर 17, ये एक तरह से आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस याद करो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी टू द पावर एन कांस्टेंट होता था, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज पी स्क्वायर वी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वहां से पता करिएगा। अगला भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे है। एंड 19 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉर्नट साइकिल, जिसे हीट इंजन कहते हैं। एंड 20th इज बेस्ड ऑन हीट पंप, जिसे हम रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। तो आइडियली सारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको अपने तरफ से, फिर इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू। वेलकम बच्चों, आप लोग को ये फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने जो टारगेट जेई बैच है और ओआईजे बैच है, जो इस साल जेई मेंस दे रहे हैं, उनके लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चला रहे हैं। बट साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इस साल नीट का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, नॉट ओनली 10, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, बेहतरीन क्वेश्चन हैं फिजिक्स के, जो कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स को कवर करेगा। तो ये आज एक्चुअली काफी लेट हो जाने की वजह से मैं इसका सॉल्यूशन नहीं डाल रहा हूँ, इसी पेपर को मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने, आपको मजा आएगा। बट अगर आप रियल कंपटीशन चाहते हैं खुद के साथ, आप चाहते हो चैलेंज को एक्सेप्ट करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद उसको बीट करना, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करिए। आज रात चाहे 2 बज जाए, 3 बज जाए, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है सीधे सीधे हीट ट्रांसफर पे, ये हमारा एक इंटरनल पेपर था जो मैंने आज सेलेक्ट किया।
जो ये बच्चे 12th में होंगे उनको, इस साल जो 12th में आए हैं उनको ये पेपर मिला होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन है, बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और ये अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा किस फार्मूले पे बेस्ड है, तो प्रैक्टिकली ये फार्मूले पे बेस्ड होगा, मैं आपको बता सकता हूं। डी क्यू बाई डी टी, जिसे तुम क्यू बाई टी भी बोल सकते हो, और वो होता है डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेसिस्टेंस। याद कर लीजिए, मैंने पढ़ा रखा है आपको थर्मल रेसिस्टेंस। सेकंड वाला भी कुछ वैसा ही है, सीरीज कॉम्बिनेशन, जंक्शन के टेम्परेचर पूछे जा सकते हैं इसमें, लेकिन पूछा ए और बी जंक्शन का टेम्परेचर, यानी इसका टेम्परेचर आपको बताना है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, रेसिस्टेंस है 3, यहां का पोटेंशियल दिया हुआ है, यहां का पोटेंशियल दिया हुआ, और आपसे यहां का पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो ये आपका एक सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली इतना इतना, रेशियो एच ए इज टू एच बी ऑफ रेट्स ऑफ हीट रेडिएशन। बेसिकली ये डी क्यू बाई डी टी है, रेट जहां पे आ जाता है ये हो जाता है, और ये स्टीफन्स लॉ पे बेस्ड है।